तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि कृषि कानून को लेकर संयुक्त राष्ट्र से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका, किसानों के समर्थन में उतरा संयुक्त राष्ट्र, मोदी अमित शाह को लगाई है फटकार, कहा है तत्काल ले कृषि कानून वापस, नहीं तो उठाएगा संयुक्त राष्ट्र। भारत के खिलाफ कड़े कदम, बढ़ गई हैं मोदी अमित शाह की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि पांचवें दौर की बातचीत भी किसानों और मोदी सरकार की रही बेनतीजा। किसानों ने कर दिया ऐलान 9 दिसंबर को नहीं होंगे मीटिंग में शामिल, अब करेंगे संसद का घेरा। मोदी सरकार की बहुत हो गई है नौटंकी, बड़ा झटका किसानों ने दिया है, ऐलान कर दिया है संसद को घेरने का। तो वहीं आपको बताएंगे कि योगी ने बढ़ा दी आजम खान की मुश्किलें। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला से 65 लाख रुपए का वेतन भत्ता वसूलेगी योगी सरकार, नोटिस भी कर दिया है जारी। तो वहीं आपको बताएंगे कि हैदराबाद में भाजपा ने मांगा ओवैसी से समर्थन, तो ओवैसी बोले इन संघियों को नहीं दूंगा समर्थन, टीआरएस को समर्थन देने का ओवैसी ने कर दिया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने पर तेजस्वी यादव पर बिहार में एफआईआर। तो तेजस्वी बोले कितनी भी एफआईआर कर ले भाजपा, लेकिन करता रहूंगा किसानों के हक की बात। तो वहीं आपको बताएंगे कि राजस्थान में गहलोत ने लगाया अमित शाह पर आरोप, कहा राजस्थान में विधायक खरीद रहे हैं अमित शाह और गिराना चाहते हैं कांग्रेस की सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के समर्थन में उतरे दिलजीत दोसांझ पहुंचे हैं सिंधु बॉर्डर, मोदी सरकार पर बोला है हमला, कहा है कि कानून को ले मोदी सरकार वापस। तो वहीं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में बुरी तरह से झांसी से लेकर काशी तक हारी भाजपा, तो अखिलेश यादव ने बोल दिया है हमला। तो वहीं आपको बताएंगे कि हरियाणा की खाप पंचायतों ने हरियाणा के डिप्टी सीएम का हुक्का पानी बंद करने का दिया ऐलान, कहा यह तो है बीजेपी का दलाल, नहीं सुनना है किसानों की बात। तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर संयुक्त राष्ट्र से मोदी सरकार को तगड़ा झटका, संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय किसानों को दिया अपना समर्थन, मोदी को लगाई है फटकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर आज संयुक्त राष्ट्र से मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भारतीय किसानों को आज अपना समर्थन देते हुए मोदी सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि भारत में किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है और अधिकारियों को किसानों को यह प्रदर्शन करने देना चाहिए। आगे आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि मोदी सरकार को कृषि कानून तत्काल वापस लेना चाहिए, जिससे भारत में हिंसा ना फैले। वहीं आपको बता दें कि आगे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा है कि मोदी सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो संयुक्त राष्ट्र इसके खिलाफ कदम उठाएगा और भारतीय किसानों को न्याय दिलाएगा। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी कृषि कानून का विरोध करते हुए भारतीय किसानों का समर्थन किया था। तो बुरी तरह से कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार फंस गई है। अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भी भारतीय किसानों को अपना समर्थन देते हुए मोदी सरकार को ये तगड़ा झटका दिया है। किसानों और मोदी सरकार की रही बेनतीजा, नहीं निकला कोई हल, तो किसानों ने मोदी को दे दी चेतावनी, अब 9 दिसंबर की मीटिंग में नहीं होंगे शामिल, संसद का करेंगे घेराव। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान संगठनों और मोदी सरकार के बीच पांचवें दौर की बातचीत भी बेनतीजा निकली और इस बातचीत में भी कोई समाधान नहीं हुआ। अब मोदी सरकार ने 9 दिसंबर को किसानों को फिर से बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन किसानों ने अब मोदी और अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने कहा है कि जब तक कृषि कानून को मोदी सरकार वापस नहीं लेगी तब तक वह प्रदर्शन करते रहेंगे। किसानों ने कहा कि अब 9 दिसंबर को होने वाली बातचीत में वह शामिल नहीं होंगे और संसद का घेराव करेंगे। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने कहा है कि मोदी सरकार को कृषि कानून वापस लेना ही होगा। वहीं किसानों ने मोदी अमित शाह को 2 टूक कह दिया है कि उनके पास राशन पानी की कोई कमी नहीं है। 6-6 महीने का राशन पानी लेकर वह दिल्ली आए हैं, इसलिए वो अपनी मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने किसानों के साथ सुलह की दिशा में शनिवार की बातचीत में एक और कदम बढ़ाया है। सरकार ने कहा है कि वह राज्यों से परामर्श
विमर्श कर एक प्रस्ताव किसानों के पास भेजेगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बताया है कि मीटिंग के दौरान मोदी सरकार ने कहा है कि वह इस मसले पर राज्यों से संपर्क करना चाहती है, जिसके बाद इस कानून पर कोई विचार किया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस लेने के लिए अभी इनकार कर दिया है। लेकिन किसानों ने भी मोर्चा खोल दिया है कि अगर कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो वह 9 दिसंबर से पहले संसद का घेराव करेंगे और देश की सभी सड़कों को बंद कर देंगे। तो मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर क्यों, तो आजम खान की बड़ी मुश्किलें, योगी ने नोटिस किया जारी। आजम खान के बेटे से 65 लाख के वेतन भत्ते की होगी वसूली। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद उनके बेटे की विदायगी तो चली गई, साथ ही पिता और मां के साथ वह स्वयं जेल की सजा भी काट रहे हैं। अब योगी सरकार ने आजम खान को झटका देते हुए एक नोटिस जारी कर उन्हें विधानसभा सदस्य के रूप में लिए गए वेतन और भत्ते की राशि वापस करने के लिए कहा है। विधानसभा के उप सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया। इसके बाद विधानसभा के सदस्य के रूप में उनको भुगतान की गई धनराशि वसूली जाएगी। अब्दुल्ला आजम खान को 14 मार्च 2017 से 16 दिसंबर 2019 तक वेतन और भत्ते आदि के रूप में किए गए कुल 65,68,713 रुपए की धनराशि जमा करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं और योगी सरकार अब 65 लाख रुपए के वेतन भत्ते की वसूली आजम खान के बेटे से करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ा झटका आजम खान को उत्तर प्रदेश में लगा है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर क्यों, तो हैदराबाद में नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने दिया ओवैसी को गठबंधन का ऑफर, कहा बना देंगे तुम्हारा डिप्टी मेयर, दे दो हमें अपना समर्थन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित हो गए। परिणाम में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 150 सीटों वाले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में टीआरएस ने 56, बीजेपी ने 48 और एआईएमएम ने 44 सीटें जीती। वहीं बहुमत का आंकड़ा हैदराबाद में 75 सीटों का है, लेकिन तीनों ही पार्टियां इस बहुमत से दूर रहीं। अब मामला मेयर को लेकर हैदराबाद में फंस गया है और अब सबकी नजर एआईएमएम की ओर है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन का ऑफर दिया है और भाजपा ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी चाहें तो वह भाजपा को अपना समर्थन दे सकते हैं। वहीं बीजेपी ने कहा है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम भाजपा को अपना समर्थन देती है तो हम हैदराबाद में एआईएमएम का डिप्टी मेयर बना देंगे और भाजपा का मेयर होगा। जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया है और असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि वह भाजपा को किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने केसीआर की टीआरएस को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब हैदराबाद सहित पूरे देश में एनपीआर और एनआरसी लागू करने के लिए भाजपा कानून बना रही थी, तब एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ तेलंगाना सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पास किया और कहा था कि हैदराबाद पूरे तेलंगाना में एनपीआर और एनआरसी लागू नहीं होगा, इसलिए हम टीआरएस को अपना समर्थन देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि असदुद्दीन ओवैसी ने टीआरएस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और भाजपा का ऑफर ठुकरा दिया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर क्यों, तो कृषि कानून का विरोध करने पर तेजस्वी यादव पर बिहार में एफआईआर, 18 अन्य नेताओं पर भी केस दर्ज है। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिहार में कृषि कानून का विरोध करने पहुंचे तेजस्वी यादव के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज भाजपा ने करा दी है। तेजस्वी यादव के अलावा इनकी पार्टी के कई विधायकों और कांग्रेस नेता मदन मोहन झा समेत कुल 18 नेताओं के खिलाफ ये एफआईआर भाजपा ने दर्ज कराई है। दरअसल आपको बता दें कि किसान बिल के खिलाफ बिना अनुमति गांधी मैदान के अंदर घुसकर तेजस्वी यादव ने भीड़ को संबोधित किया और भाजपा ने आरोप लगाया है कि कोविड-19 नियमों को तेजस्वी यादव ने तोड़ा है, इसलिए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई है। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि भाजपा चाहे तो कितने भी केस मुझ पर लगवा दे, लेकिन मैं किसानों के साथ खड़ा रहूंगा और किसानों के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये तो सिर्फ 18 एफआईआर हैं, अगर 18,000 भी एफआईआर मेरे ऊपर होंगी तब भी मैं किसानों का साथ नहीं छोड़ूंगा और किसानों को उनका हक
दिला कर रहूंगा। तेजस्वी ने कहा कि जब तक मोदी सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक हम ऐसे ही बिहार में किसानों के लिए धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं तेजस्वी ने कहा है कि 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है किसानों ने। मैं पूरा समर्थन भारत बंद को देता हूं और 8 दिसंबर को पूरे बिहार में मैं विरोध प्रदर्शन करूंगा, सड़कों को जाम करूंगा। यह बड़ा ऐलान कर दिया तेजस्वी यादव ने FIR होने के बाद। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान में मचा सियासी घमासान। गहलोत ने लगाया अमित शाह पर आरोप, विधायक खरीदकर अमित शाह गिराना चाहते हैं राजस्थान में कांग्रेस सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में एक बार फिर से सियासी खलबली मच गई है। कांग्रेस नेता और प्रदेश के CM अशोक गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है कि वह कांग्रेस के विधायकों को खरीदकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराना चाहते हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि अमित शाह पर उन्होंने आरोप लगाए हैं और कहा कि अमित शाह चाय और नमकीन हमारे विधायकों को खिला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने 5 सरकारें भारत में गिरा दी हैं और 6ठी सरकार राजस्थान की गिराने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि गहलोत ने कहा है कि 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर भी हमारे विधायकों को दिया गया है कि 10-10 करोड़ रुपए देंगे, आप कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आ जाइए और भाजपा की सरकार राजस्थान में बना दीजिए। जिसके बाद अशोक गहलोत ने यह गंभीर आरोप लगाए हैं और बुरी तरह से अमित शाह फंस गए हैं। गहलोत ने कहा है कि हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अमित शाह के खिलाफ केस दर्ज करेंगे। यह बड़ी अपडेट आ रही है कि राजस्थान में सियासी खलबली मच गई है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी विधान परिषद चुनाव में झांसी से लेकर काशी तक बुरी तरह से हारी भाजपा, तो अखिलेश यादव ने बोल दिया योगी मोदी पर हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव में झांसी, काशी, वाराणसी, प्रयागराज में बुरी तरह से भाजपा हारी। अब इसी हार को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षक स्नातक चुनाव में सत्ता के खुले दुरुपयोग और फर्जीवाड़े के बाद भी भाजपा झांसी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी तक बुरी तरह से हारी है। आगे प्रधानमंत्री मोदी और योगी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भाग्य भी इस क्षेत्र में भाजपा को काम नहीं आया। आगे अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता भाजपा नेतृत्व को बता दिया है कि अब भाजपा से उसका विश्वास उठ गया है और मोदी जी के प्रति किसान जो आंदोलित हैं, शिक्षक स्नातक भी उनको अब सबक सिखाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरह से आगरा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के विरुद्ध सरकारी तंत्र साजिश से बाज नहीं आया और हजारों मत पत्रों को मनमाने तरीके से रद्द करा दिया, इसके बाद भी हम वहां से नहीं हारे। ये बड़े आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं और बुरी तरह से उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में भाजपा हारी है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो खाप पंचायतों ने हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला समेत 2 मंत्रियों का हुक्का पानी बंद करने का किया ऐलान। भाजपा की बढ़ गई मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों का आंदोलन तेज हो चला है। इस बीच अब खाप पंचायतों ने बड़ा ऐलान करते हुए हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री JP दलाल, बीजेपी सांसद विजेंद्र सिंह का हुक्का पानी बंद करने का ऐलान कर दिया है। पंचायत ने कहा है कि अगर ये हमारे क्षेत्र में आए तो इन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे और कोई भी बातचीत नहीं करेगा। बता दें कि जिंद के उचाना क्षेत्र में ये बैन रहेगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उचाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और इसी के बाद खाप पंचायतों ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो दिल्ली में दूध, फल और सब्जियों की सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा। किसान लगातार अपनी मांग को लेकर दिल्ली के वार्डरोब पर जमे हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि खाप पंचायतों ने हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का हुक्का पानी बंद करने का ऐलान कर दिया है। बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो हवाई अड्डे और रेलवे बेचने के बाद मोदी सरकार ने एयर इंडिया को बेचने का किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें
ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि देश में जब से मोदी सरकार बनी है तब से लगातार सरकारी कंपनियों को बेचकर उनका निजीकरण कर रही है। इसी बीच आज खबर सामने निकल कर आ रही कि भारत की सरकारी कंपनी एयर इंडिया को मोदी सरकार बेचने वाली है। आपको बता दें कि करीब 90,000 करोड़ रुपए के कर्ज में दबी एयर इंडिया में मोदी सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने वाली है। इसके लिए लंबे समय से सरकार की ओर से प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर है। वहीं 28 दिसंबर को बोलियां खोली जाएंगी। बीते अक्टूबर महीने में एयर इंडिया की निविदाएं आमंत्रित करने के नियम में भी फेरबदल किया गया है। यानी आपको बता दें कि 14 दिसंबर को एयर इंडिया कंपनी जो मोदी सरकार बेच देगी और ये फिर प्राइवेट हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि 14 दिसंबर तक एयर इंडिया भारत की एयरलाइंस कंपनी मोदी सरकार बेच देगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों के समर्थन में सिंधु बॉर्डर पहुंचे दिलजीत दोसांझ बोले कोई खून खराबा नहीं हो रहा है। जी दोस्तों आपको बता दें कि पंजाबी सिंगर एवं एक्टर दिलजीत दोसांझ ने किसानों को अपना खुला समर्थन दे दिया है। सिंधु बॉर्डर पर नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों से दिलजीत दोसांझ मिले हैं। किसानों को समर्थन करते हुए पंजाबी व बॉलीवुड फिल्म स्टार दिलजीत दोसांझ ने कहा है कि वह सरकार से किसानों की मांगे मनमाने का अनुरोध करते हैं। बता दें कि केंद्र के नए कृषि कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को लेकर बने गतिरोध को तोड़ने का प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन किसान अब अपनी मांग से पीछे हटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर अब दिलजीत दोसांझ ने भी किसानों को अपना समर्थन देते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी सरकार तत्काल कृषि कानून को वापस ले और हमारे किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी बात सुने। वहीं आपको बता दें कि 1 करोड़ रुपया भी दिलजीत दोसांझ ने किसानों को दान में दिए हैं और कहा है कि आप ठंडों में कंबल खरीदें और किसान प्रदर्शन को आगे बढ़ाएं, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा मोदी जी राजहट त्याग कर काले कानून को कीजिए निरस्त वरना इतिहास नहीं करेगा आपको माफ। जी दोस्तों आपको बता दें कि किसान प्रतिनिधियों और केंद्र की मोदी सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा निकली और इस बातचीत में भी कोई हल नहीं निकला। अब इसी बातचीत के विफल होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार को अपनी हट छोड़कर केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करना चाहिए। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने इन कानूनों के माध्यम से देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियों के नहीं होने वाली स्थितियों में ढकेल दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर मोदी सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जी दोस्तों ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोला है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। कृषि कानून के विरोध में भाकपा माले ने मोदी का फूका पुतला तो बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की तरफ बड़े किसान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि भाकपा माले ने किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। पार्टी के किसान संगठनों ने आह्वान पर 8 दिसंबर को भारत बंद को सफल बनाने के लिए पुनः सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि दिल्ली में बैरिकेड तोड़कर किसान दिल्ली में घुसने लगे हैं, जिसके बाद कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं आपको बता दें ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब किसानों का आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी 10 दिसंबर को संसद भवन की नई इमारतों का करेंगे भूमि पूजन। 865 करोड़ की लागत से बन रही है नई संसद। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नई दिल्ली में लोकतंत्र के नए मंदिर यानी संसद भवन की नई बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगे और राम मंदिर की तरह ही इसका भी भूमि पूजन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये जानकारी दी है। करीब 100 साल बाद देश को नया संसद भवन मिलेगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 865 करोड़ रुपए मोदी सरकार खर्च कर रही है। अहमदाबाद के आर्किटेक्ट विठल पटेल ने नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन का भूमि पूजन करेंगे और 10 दिसंबर को यह कार्यक्रम होगा। कि दिल्ली में जो नस्ल